बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के लिए इच्छुक है। बडौली ने कहा कि विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं आए, लेकिन लाभ के पद के लिए उन्हें 2 साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मोहन लाल बडौली का ये बड़ा बयान। कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में आने के लिए इच्छुक हैं। बडौली ने कहा जो भी विधायक बीजेपी में आना चाहते हैं आए, लेकिन लाभ जो है वो पद का उन्हें 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथोड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस बयान के सियासी मायने क्या समझे हम? देखिए ज्योति, बीजेपी प्रदेश की सियासत में ड्राइविंग सीट पर है। सरकार बनी हुई है, मेजोरिटी की सरकार है, तीसरी बार की सरकार है, संगठन बहुत मजबूत है और मोहनलाल बडौली लगातार प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। हालांकि अगला फैसला उनके पद को लेकर होना है। तो जिस तरीके से कांग्रेस अपना संगठन बना रही है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति उनको फाइनल करने में 30 जून की डेट का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने यूथ कांग्रेस में नियुक्तियां कर दी। प्रदेश अध्यक्ष यूथ का, वाइस प्रेसिडेंट, कुछ जिलों में नियुक्तियां कर दी हैं। उसके 2 दिन बाद फिर एनएसयूआई के 22 जिले हैं हरियाणा में, 22 में से 17 जिलों में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष घोषित कर दिए हैं। 27 प्रदेश महासचिव, 53 सचिव घोषित कर दिए। मतलब निचले लेवल पर पार्टी को मजबूती देने के लिए युवाओं को आगे किया जा रहा है। एनएसयूआई में कौन होते हैं? स्टूडेंट्स, जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स के लीडर्स होते हैं। तो ये जो यूथ कांग्रेस है उनमें भी युवा ही हैं जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में है। तो युवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति अब होगी। तो जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन बन रहा है, बीजेपी को भी लग रहा है कि अभी तक मैदान खाली था, विरोध करने वाला ज्यादा थे नहीं। कांग्रेस निराश थी, विधानसभा चुनाव हारने के बाद निकाय चुनाव हार गई, हताशा की स्थिति में थी। और मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि कांग्रेस की स्थिति ये थी कि गड्ढे में पड़ी थी, गड्ढे में। लेकिन जिस पार्टी के 37 विधायक हो, वो पार्टी कमजोर नहीं हो सकती। खाली उनको इंस्पायर करने की, एकजुट करने की जरूरत थी, जो प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस जो कि अपना संगठन बना रही है, तो उनके मनोबल को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस विधायक आना चाह रहे हैं पार्टी में, लेकिन शर्त यह है कि 2 साल तक पहले उनको काम करना पड़ेगा। तो उसमें ये है कि मेरे को लगता है 1-2 विधायक हो भी सकते हैं जो बीजेपी की या मुख्यमंत्री के काम की तारीफ करते हैं। 1-2 विधायक हो सकता है बीजेपी में आना चाहे, लेकिन दल बदल कानून चूंकि प्रभावी है, लागू है, तो उस स्थिति में दल बदल करना मुश्किल होता है। लेकिन वो सार्वजनिक तौर पर मुख्यमंत्री की, बीजेपी सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को मौका मिला है कि कांग्रेस पर हमला किया जाए कि आपके तो विधायक भी हमारे पास आने को तैयार है। तो चूंकि संगठन अब मजबूत हो रहा है, आमने सामने का अब जोर आजमाइश नजर आएगी। तो शायद इसी वजह से इस राजनीतिक बयान से ज्यादा मैं इसको कूटनीतिक बयान मानता हूँ। जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती है ना, विरोधी के खिलाफ माइंड गेम खेलती है, माइंड गेम। मतलब उस ऐसे कुछ नुस्खे, ऐसे कुछ चीजें होती हैं कि विरोधियों का अब हौसला पस्त किया जाए। वही माइंड गेम अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के लिए खेल रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र, बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके पास।